नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि अधिगम या लर्निंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिससे अधिगम हमारा प्रभावित होता है। तो जब हम लर्निंग या अधिगम की बात करते हैं तो लर्निंग या अधिगम वास्तव में हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमारे व्यवहार में अधिगम कहलाता है। ठीक है, हम कुछ सीखते हैं, किसी से कोई बात सुनते हैं, कोई प्रशिक्षण लेते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो उससे जो भी परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में आता है वो सभी का सभी अधिगम या लर्निंग के अंतर्गत आता है। अब इसमें एक चीज़ सोचने वाली बात है कि यदि हमारी तबीयत खराब हो जाए या कोई फीवर है या कुछ है, उसमें उसकी वजह से अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो लर्निंग नहीं कहलाती है, वो निगेटिव लर्निंग होती है। तो इसलिए सीखना या जो है हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब सामान्य सी बात है कि जब अधिगम जो है बच्चों में अगर स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो बच्चा जो है आग है उसको देख के जो है उसके पास अपना हाथ ले जाता है, हाँ तो जल जाता है, तो उसको एक जो है सीख मिल जाती है, एक अधिगम हो जाता है कि हमको उसके पास नहीं जाना है। ठीक है। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे हमारा चलना है, बोलना है, उठना है, बैठना है, खेलना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख के सीखते हैं और ये अधिगम के थ्रू आता है, लोग हमको सिखाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अधिगम होती हैं। तो एक तो सामान्य सी बात हो गई कि अधिगम है क्या। अब देखें कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं। कई लोगों ने कई प्रकार से परिभाषित किया है। वुडवर्थ ने परिभाषित किया है कि अच्छे और बुरे का ज्ञान पर्यावरण से जो हमको भिन्न करता है वो अधिगम है। गेट्स कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है लर्निंग कहलाता है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। हाँ, अनुभव के द्वारा जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो सभी का सभी अधिगम कहलाएगा। स्किनर कहते हैं कि उत्तरोत्तर जो है व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन। हाँ, उत्तरोत्तर जो व्यवहार में हमारे परिवर्तन हो रहा है वो सारा का सारा अधिगम है। गिलफोर्ड भी इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि ब्रॉडली से दैट कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। तो व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड कहते हैं कि हम कोई भी व्यवहार करते हैं उसकी वजह से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम है। हाँ, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड। हाँ, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, जो भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और हमारे अभिव्यक्ति में, हमारे दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आता है वो सब अधिगम कहलाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की डिफिनेशन दी है। आप इसको समझेंगे सिंपली कि व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं हमारे, वो सब के सम अधिगम। अब इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताएं क्या है, ये अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। सिंपल सी बात कि व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सभी के सभी अधिगम है, एक्सेप्ट इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी बीमारी के कारण कोई परिवर्तन न हो रहा हो। फिर है अधिगम, कोई नया कार्य करना है। जो भी नए कार्य करते हैं, नई चीज सीखते हैं, नया अधिगम होता है। अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये आजीवन चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। अधिगम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी में होता है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी में होता है। अधिगम अनुकूलल है, एडाप्टेशन है, नई जगह जाते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, नए जगह तरीके से अडाप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अधिगम विवेकपूर्ण है, रेशनल है, सोच समझ के जीवन हम अपना व्यवहार करते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, किसी में भी जो है हमारे व्यवहार का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन है, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे डेली के डेली गेन होते हैं उसके अनुसार हम अपना व्यवहार करते हैं। तो ये तो कुछ विशेषताएं हैं। अब देखें कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अधिगम देखिए मोस्टली जो है 5 मेजर फैक्टर होते हैं जिससे प्रभावित होता है। जो सीखने की प्रक्रिया है वो 5 फैक्टर्स हैं जो जिससे प्रभावित होती है। एक तो होता है कि जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसके माध्यम से कौन कौन से जो फैक्टर हैं। दूसरा टीचर है। तीसरा आपका वातावरण है। चौथा जो है आपका टीचिंग मेथड्स हैं जिससे हम जो है सीखते हैं, कैसे जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। और पांचवा कंटेंट है, जो भी चीजें हैं, क्या क्या चीजें सीख रहे हैं उससे जो है वो कैसे जो है हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। ये मेजर है।
इसके अंतर्गत कई चीजें आती हैं। हम जैसे पहला हम ले लें कि विद्यार्थी या जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो कौन कौन से फैक्टर से इफेक्टेड होता है लर्निंग के थ्रू। तो पहली बात है कि विद्यार्थी की जो सीखने की इच्छा है वो सबसे जरूरी है। अगर वो सीखने के लिए उत्सुक है, हाँ, उसके अंदर जो है सीखने की जो है कला है, सीखने की जो इच्छा है, रुचि है, तो वो तेजी से सीखेगा चीजों को, उसके व्यवहार में परिवर्तन तेजी से होगा। अदरवाइज जो है, अगर वो सीखने की जो है उसकी इच्छा नहीं, तो कोई भी उसको सिखा नहीं सकता। तो एक तो ये फैक्टर है कि सीखने की इच्छा जो है बालक में होनी चाहिए। दूसरी बात है शैक्षिक योग्यता या निष्पत्ति, ये भी जो है प्रभावित करता है सीखने की प्रक्रिया को, कि कितनी जो है सीखने में हम कितनी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ठीक है, कितना जो है कठिन विषय है, उसका उसकी भी बात है कि हमारी शैक्षिक योग्यता कैसी है। हाँ, कहीं हम जो है किसी विषय में जो है बहुत पिछड़ तो नहीं रहे हैं, ये भी प्रभावित करता है। दूसरा आकांक्षा स्तर, जो भी हमारा एस्पायरेशन लेवल है, वो सबसे जरूरी है कि बालक का एस्पायरेशन लेवल जो महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहे सीखने के प्रति, तब वो तेजी से सीखता है। अगर नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा। तो ये भी फैक्टर प्रभावित करता है आपके अधिगम को। बुद्धि है, जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हैं, जिनकी तीव्र बुद्धि है, वो तेजी से सीखते हैं किसी चीज को। जिनकी थोड़ी सी कमजोर है वो धीमे धीमे सीखते हैं। ठीक। फिर संवेगात्मक स्थिति है, इमोशनल कंडीशन, कैसी कंडीशन है हमारी, कैसी इमोशनली हम हैं, फ्रस्ट्रेट तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, चिंता तो नहीं है, हमारी एंजाइटी तो नहीं है। इन सब चीजों का भी प्रभाव जो है हमारे सीखने पर पड़ता है। तो ये तो कुछ फैक्टर हैं जो बालक के माध्यम से या सीखने वाले की जो है तरफ से रहते हैं, ये आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब दूसरा देखें टीचर की तरफ से। टीचर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचर जो है प्रभावित करता है सीखने के लिए। तो पहला है विषय का ज्ञान। अगर टीचर को नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट है, तब तो वो चीजों को बहुत आसानी से बताएगा, बच्चे बहुत तेजी से सीखेंगे और अधिगम उनमें बहुत ज्यादा होगा। अगर उनको उसको नॉलेज का ज्ञान नहीं है तो इधर उधर की बात करेगा और बच्चे जो है सीखना कम कर देंगे। फिर अध्यापक का व्यवहार, ये बड़ा मैटर करता है क्लास में, कि हमारा जो है टीचर का व्यवहार कैसा है, आचार विचार कैसा है, कैसे बच्चों से बात करता है, कैसे उनसे बिहेव करता है। ये सब चीजें भी जो है सीखने वाले सीखने को प्रभावित करती हैं। अगर बहुत जो है रूड है व्यवहार, तो बच्चे सीखना उतने जो है तेजी से नहीं सीख पाते। फिर है शिक्षण विधि, तो कौन सी टीचिंग मेथड टीचर यूज कर रहा है। हाँ, ये भी जो है मैटर करता है सीखने के लिए, कि हम नॉर्मली जाके क्लास में लेक्चर दे दें तो उससे बच्चों को समझ में नहीं आया। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल मेथड कराने पड़ेंगे, एक्टिविटी बेस्ड जो है करानी पड़ेगी टीचिंग, होमवर्क देना पड़ेगा, उनका निरीक्षण बराबर करते रहना चाहिए, करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के जो खेल विधियां हैं उनके माध्यम से बच्चों को सिखाएं तो तेजी से सीखेंगे। फिर अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि अगर शिक्षक स्वयं परेशान है, हाँ, और जो है उसका समायोजन एडजस्टमेंट गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पा रहा है, हाँ, अपने में ही खोया रहता है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो शिक्षक का मानसिक स्तर भी बहुत जरूरी है कि वो ठीक ठाक होना चाहिए, तभी जो है बच्चे उसके साथ जुड़ेंगे और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और अधिगम तेजी से होगा। सीखने की इच्छा, हाँ, जिन अध्यापकों में सीखने की सिखाने की इच्छा है, विल टू टीच, वो बहुत जरूरी है। कुछ टीचर होते हैं कि बच्चों को क्या न सिखा दें, इस प्रकार की बात होती है। कुछ होते हैं कि ठीक है अपना फोरम पूरा कर लिया, हो गया। ऐसी स्थिति में भी जो है बच्चों के जो है लर्निंग प्रभावित होती है। तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं बहुत डेडिकेटेड होते हैं, हमेशा पढ़ाने की कोशिश करते हैं विभिन्न विधियों से, कि बच्चे जो है तेजी से सीखें, सारी चीजें सीख लें, जिससे जो है बच्चे सीखते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बस वो जो है अपना काम कर दिया, 50 मिनट की क्लास, 20 मिनट की क्लास जो भी है ले लिया, उसके बाद जो बच्चे के ऊपर कोई ध्यान नहीं, तब भी सीखना जो है कठिन हो जाता है। अब देखें, तीसरा जो मुख्य बिंदु है कंटेंट है, कि सब्जेक्ट मैटर जो भी आप बच्चे को दे रहे हैं, वो कैसे जो है प्रभावित करता है सीखने की प्रक्रिया को। तो विषय वस्तु की प्रकृति, जो नेचर होता है, वो बड़ा जो है जरूरी होता है। कि विभिन्न विषय जो है, कुछ विषय ऐसे होते हैं बड़े जो है आपके जो है डिफिकल्ट होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं, हाँ, अनइंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसे विषय भी जो है आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं बड़ा इंटरेस्टेड होता है तो वो सीखना आसान हो जाता है। फिर जीवन से संबंधित उदाहरण, तो ऐसे जो है कंटेंट में आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग के समय जो भी जो है एग्जाम्पल हो वो जीवन से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि जो है इधर उधर की बात हो। हाँ, अब पता चला कि जो है ऐसे कुछ विषय हैं जो बोरिंग हैं, वो जीवन से संबंधित रहते ही नहीं है,
तो उससे जो है समस्या बनती है, सीखना कठिन हो जाता है। पूर्व अधिगम प्रीवियस नॉलेज अगर है आपके पास किसी विषय का तो आप तेजी से सीखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर, तो कुछ विषय बहुत जो है सरल होते हैं, कुछ बहुत कठिन होते हैं, उससे भी सीखना आसान हो जाता है। जैसे कि आपके लिटरेचर के सब्जेक्ट हो गए, ये थोड़े से आसान पड़ते हैं तो बच्चे इसमें तेजी से सीख लेते हैं। हाँ, साइंस के सब्जेक्ट है उसमें सीखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो ये डिफिकल्टी स्तर होता है विभिन्न विषयों का, कठिनाई स्तर कि कैसे कौन से विषय कितनी कठिन है। फिर है वातावरण संबंधी कारक, जो मेजर तीसरा फैक्टर है, चौथा, कि वातावरण भी जो है आपकी लर्निंग को, अधिगम को, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वो कैसे करता है? पहला बात है भौतिक वातावरण, फिजिकल जो इन्वायरमेंट है। अगर क्लास में हाँ सही से जो है बैठने की व्यवस्था ना हो, लाइट ना हो, बिजली ना हो, हाँ प्रकाश ना हो, सफाई ना हो, हाँ, तो ये सब चीजें भी जो है प्रभावित करती हैं सीखने को, कि सही से बच्चा जो है एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है वातावरण के साथ, तो फिर वो क्या सीखेगा। फिर है पारिवारिक वातावरण, ये भी बड़ा जरूरी है कि माँ बाप में आपसे आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा है, कलह है, इसकी वजह से जो है बच्चे नहीं सीख पाते, नहीं पढ़ लिख पाते हैं। हाँ। फिर है सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण, तो जो आसपास का वातावरण है वो भी बहुत ठीक ठाक होना चाहिए, जो क्लास है, स्कूल है, सिखाने की जो भी परिस्थितियां हैं, हाँ, वो भी बहुत ठीक ठाक हो, तभी जो है बच्चे सीख सकते हैं। फिर है उचित सामग्री और सुविधाएं, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि स्कूल कॉलेजेस में जो भी सीखने सिखाने की चीजें हैं, जैसे आपका जो है ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया, लिखने पढ़ने की सामग्री हो गई, लाइब्रेरी हो गया, लेबोरेटरी हो गया, ये सारी की सारी चीजें अगर हैं तब तो बच्चा सीखता है तेजी से, अगर अवेलेबल है। अगर अदरवाइज नहीं है तो फिर तो समस्या तो बनती ही है। हाँ, फिर और लास्ट इसमें जो मेजर फैक्टर है वो है कि इंस्ट्रक्शन, जो अनुदेशन से संबंधित चीजें हैं, कि कैसे अनुदेशन दे के बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो इसमें एक बात आती है कि अधिगम जो लर्निंग मेथड है, जो टीचिंग का मेथड है, वो बहुत जरूरी है कि किस स्तर के बालक के लिए किस प्रकार का आप टीचिंग मेथड यूज करेंगे, या किस प्रकार की टीचिंग मेथड से ज्यादा सिखाया जा सकता है। अब हम क्लास 1 के बच्चे को अगर जो है लेक्चर मेथड से पढ़ाएं तो उनके लिए समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करानी अच्छी रहती है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस क्लास के बच्चे के लिए टीचिंग कर रहे हैं उस क्लास के बच्चे के लिए टीचिंग मेथड यूज करें। फिर है अभ्यास की बात, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। कोई चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो बराबर उसका प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आज पढ़ लिए और 15 दिन के लिए छोड़ दें तो चीजें भूल जाती हैं, इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। फिर है परिणाम का ज्ञान। परिणाम का ज्ञान अगर आपको करा दिया जाए कि नहीं इसकी वजह से ये जो है चीजें आपकी नुकसान होंगी, तब भी आप जो है पढ़ना तेजी से शुरू कर देंगे। नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान को जोड़ना, हाँ, ये भी है कि जो प्रीवियस नॉलेज है जो आपका, उसको जो है नए ज्ञान से जोड़ा जाए, कि जो भी पीछे की चीजें आपने पढ़ रखी हैं वो कैसे अब नए चीज को सीखने में कैसे उपयोगी होंगी। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सीखना आपका आसान हो जाएगा। हाँ, ये कुछ बिंदु हैं जिसके अंतर्गत आप जो है लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारकों को जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।